श्री श्याम महाविद्यालय चंदवा जी की तरफ से सभी ऑनलाइन क्लास लेने वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। हम आज आपको बीए पार्ट 3 भारत के भूगोल में भौतिक विभाग जो चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं उसमें हिमालय का जो वर्गीकरण है उसका आगे का जो चैप्टर, इससे पहले हमने आपको हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ाया था। इसी के साथ हिमालय का कुछ वर्गीकरण और भी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में हिमालय का जो वर्गीकरण है 3 प्रकार से है, तीनों में ही क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। बीए थर्ड ईयर भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा है हिमालय का वर्गीकरण। इसमें आपको हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक एवं सिडनी बुराड का प्रादेशिक वर्गीकरण का अध्ययन करवाया जा चुका है। आज हम आपको हिमालय पर्वत का वर्गीकरण है उसको बताने जा रहे हैं। हिमालय पर्वत को बांटा गया ट्रांस हिमालय, नाम सुना होगा कि ट्रांस हिमालय कौन से भाग को कहा जाता है? ट्रांस हिमालय को स्वेन हेडन ने उच्च एशिया की रीढ़ कहा। हिमालय कौन से भूगोल में था? स्वेन हेडन ने उच्च एशिया की रीढ़ किसको कहा? ट्रांस हिमालय को कहा। इस ट्रांस हिमालय में कौन सी श्रेणियां हैं, कौन से दरे हैं? ट्रांस हिमालय में काराकोरम, इसके अलावा पीर पंजाल,
जास्कर और लद्दाख एवं लेह इस भाग में आते हैं। जो दर्रे हैं उनमें बुर्जी, जोजिला मुख्य दर्रे हैं। अभी तक आपने हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण था उसमें पढ़ा था महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। इसके अलावा जो प्रादेशिक विभाजन सिडनी बुराड़ का किया गया उसमें आपने पढ़ा था सबसे पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो ये जो प्रादेशिक विभाजन पढ़े वो किसके पढ़े थे? वो पढ़े थे हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण और प्रादेशिक वर्गीकरण, जिसके आधार पर आपने हिमालय का वर्गीकरण ढंग से पढ़ाए हुए के माध्यम से ज्ञात किया। आज हम आपका जो चैप्टर्स ले रहे हैं वो ये है कि हिमालय का वर्गीकरण क्या और भी तरीके से किया जाए। हाँ, उत्तर के हिमालय को अन्य भाग से भी बांटा गया है। वो है सबसे पहले देखिए ट्रांस हिमालय। अभी जो ट्रांस हिमालय है वो कहां से कहां तक है? तो ट्रांस हिमालय एक है ट्रांस हिमालय, जिसका हम क्या कर रहे हैं, आपको वर्णन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ट्रांस हिमालय 2 नंबर पे है हिमालय। हिमालय और तीसरा भाग है पूर्वांचल। पूर्वांचल तो कितने भाग हो गए? 3। ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल। अध्ययन किसका कर रहे हैं? ट्रांस हिमालय का। ये जो ट्रांस हिमालय है इसको स्वेन हेडन ने उच्च एशिया की रीढ़ कहा। किसकी रीढ़? उच्च एशिया की रीढ़। कई बार परीक्षा में पूछा गया उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कहा जाएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। ये जो ट्रांस हिमालय हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसी हिमालय को प्रादेशिक आधार पर क्या पढ़ाया था? पंजाब हिमालय। इसको पढ़ाया था पंजाब हिमालय। किस आधार पर? ये था प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक इसी आधार पर अब है पढ़ाया भौगोलिक वर्गीकरण। इसके आधार पर क्या पढ़ाया था? भौगोलिक पे देखिए ये महान हिमालय के अंदर महान हिमालय, महान हिमालय में सिंधु नदी की तरफ वाला भाग था। लेकिन अब ट्रांस हिमालय वर्गीकरण है स्वेन हेडन के अनुसार।
इस ट्रांस हिमालय में काराकोरम, पीर पंजाब, जास कर, लद्दाख, लेह, दर्रे, बुर्जिल और जोजिला मुख्य हैं। ये जो हिमालय पर्वत ट्रांस हिमालय का भाग कौन सा होगा? इसमें मुख्य ट्रांस हिमालय, ये पूरा भाग है ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय में यहां पर कौन सी है श्रेणी? पीर पंजाब, और ये यहां पे काराकोरम, ये है लद्दाख, और ये है लेह। इसके अलावा ये यहां पर जो श्रेणी है वो है जासकर। इसके अलावा ये यहां जो दर्रा है, ये दर्रा है बुर्जिल और जोजिला। बुर्जिल और जोजिला, ये जो लगातार 3 क्लासों में ये शब्द बार बार आ रहे हैं। पीर पंजाब ये इसलिए आ रहे हैं कि हिमालय का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों से पढ़ा दिया गया? 3 भागों से। हिमालय का वर्गीकरण सबसे पहले हमने आपको समझाया था भौगोलिक वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण कौन सा था? प्रादेशिक। और तीसरा आज का जो वर्गीकरण है वो ट्रांस हिमालय का वर्गीकरण है। तो ट्रांस हिमालय मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हो गए जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख का जो भाग है ये पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय की श्रेणी में आता है। स्वीडन हेडन के अनुसार ट्रांस में आता है। इसके अलावा इसमें जो चट्टानें हैं, चट्टान देखो निक्स, क्वार्टज की चट्टानों से बना है। कौन सी चट्टानों से बना है? निक्स और क्वार्टज चट्टानों से बना है। इसके अलावा सोल्ट तारा, कौन सा तारा? सोल्ट तारा इसी भाग में है। सोल्ट तारा, सोल्ट तारा इसी भाग में है। इसी आधार पर ट्रांस हिमालय का आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब इसमें और मुख्य क्या है? ट्रांस हिमालय, इस हिमालय से मुख्य नदियां कौन सी निकलती है? ट्रांस हिमालय, ट्रांस
हिमालय से कौन सी नदियां निकलती है? तो ट्रांस हिमालय से जो नदियां निकलती है वो है सिंधु और सतलज। इसके अलावा कौन सी नदी हो गई? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ट्रांस हिमालय की मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा लेह, लद्दाख, देखना ये मोस्ट क्या है? इसमें मोस्ट है वनस्पति वही क्षेत्र, अर्थात भारत में सबसे ज्यादा वनस्पति भारत में सबसे ज्यादा वनस्पति विहीन क्षेत्र कौन सा है? लेह लद्दाख इसी भाग में स्थित है। मुख्य नदी कौन सी? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। लेह लद्दाख वनस्पति विहीन क्षेत्र जो भारत में सबसे ज्यादा स्थान रखने वाला है। इसके अलावा जो मुख्य है जास्कर, इसके अलावा सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? भूंजी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। भूंजी, जास्कर मुख्य है। इसके अलावा मुख्य ट्रांस हिमालय की मुख्य विशेषता क्या है? इसके अंदर जो दर्रा है वो कौन सा था? काराकोरम एक दर्रा भी है। मुख्य दर्रे काराकोरम, जोजिला, काराकोरम और जोजिला इस भाग के मुख्य दर्रे हैं। इन दोनों को याद रखना, बुर्जिल और जोजिला। क्यों? क्योंकि ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी के साथ हम जो पढ़ा उसका समस्त जो ट्रांस हिमालय है उसके मानचित्र में इसका अंकन कर देते हैं। तो ये जो ट्रांस हिमालय है वो लगभग भारत में इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ये ट्रांस हिमालय, ये जो ट्रांस हिमालय है ये यहां है भूंजी क्या है? भूंजी है जहां से सिंधु नदी निकलती है। भूंजी है सिंधु नदी का उद्गम
सिंधु नदी का उद्गम यहां से सिंधु नदी निकल करके ये हमारे जम्मू कश्मीर से लास्ट में किसमें चली गई? पाकिस्तान। किसमें चली गई? ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान। इसके अलावा सतलज नदी, कौन सी नदी? सतलज नदी, इसकी ये सहायक नदी। कौन सी है? सतलज। ये है सतलज और ये है यहां जास्कर। ये है जास्कर। जास्कर। इसके अलावा यहां ये है काराकोरम। काराकोरम ये क्या है? दर्रा। काराकोरम दर्रा। इसके अलावा ये यहां जो श्रेणी है वो कौन सी है? ये है पीर पंजाब। इसके अलावा ये यहां जो दर्रा है वो है जो जिला और बुर्जिल। दर्रा जोजिला बुर्जिल। इसके अलावा पीर पंजाल, काराकोरम, गुंजी, सिंधु नदी का उद्गम स्थल, जास्कर और सतलज। इसके अलावा ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया 1930 धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में और ये इधर ये है लद्दाख और ये लेह है। ये भी क्या हो गया? धारा 370। धारा 370 अनुच्छेद हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश। अब ये क्या है? इसकी विशेषता प्रमुख क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि ये क्षेत्र वनस्पति विहीन क्षेत्र है, अर्थात भारत का सबसे बड़ा वनस्पति विहीन क्षेत्र कौन सा है? लेह लद्दाख। भारत में सबसे बड़ा क्या है? वनस्पति विहीन क्षेत्र, अर्थात यहाँ किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं है। ऐसा जो अध्ययन पढ़ा हमने 3 प्रकार से पढ़ा। इसी को हमने महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी में पढ़ा। इसी को हमने किसमें पढ़ा? इसी को हमने प्रादेशिक वर्गीकरण में पढ़ा, जिसको हमने पंजाब, हिमालय,
कहा। और इसी को हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। एक के कितने भाग हो गए, 3। ये 3 पंजाब किसमें है, 3 पंजाब किसमें है, ट्रांस हिमालय। 3 पंजाब किसमें है, लघु हिमालय। 3 पंजाब किसमें है, पंजाब हिमालय। तो देखिए 3 पंजाब वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में चला गया, 3 में। ये 3 पंजाब किसमें है, लघु हिमालय। बताओ ये लघु हिमालय किस आधार से है, ये लघु हिमालय है किस आधार से, हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण है। हिमालय का जो कौन सा वर्गीकरण है, भौगोलिक वर्गीकरण। इसके अलावा यही 3 पंजाब किसमें है, पंजाब हिमालय में। ये जो पंजाब हिमालय में है किस वर्गीकरण के आधार पर है, ये है प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर, प्रादेशिक वर्गीकरण, प्रादेशिक वर्गीकरण। और आज जो पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं कि 3 पंजाब किसमें है, 3 पंजाब है ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। तो बताइए हिमालय का वर्गीकरण का अध्ययन हमने कितने प्रकार से किया। हिमालय का जो वर्गीकरण है हम 3 भागों में हिमालय का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। एक बार आप अच्छी तरह मानचित्र की तरफ ध्यान लगाइए। इसके बाद में ये जो इसकी जो सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, क्या एक ही प्रश्न हम देख लेते हैं कि जो सबसे बड़ी चोटी है वो सबसे बड़ी इस भाग की चोटी है, बताइए, पढ़ा था, याद है, ये है गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन। अब ये गोडविन ऑस्टिन किसके अधीन बताया था, पीओके, पाक के अधीन, पाक के अधीन। गोडविन ऑस्टिन की चोटी पीओके, पाक। क्या ट्रांस हिमालय के आधार पर हम किसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, हिमालय का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेने के बाद में ये जो काराकोरम, इसको एशिया की रीढ़ कहा, एशिया की रीढ़। एशिया की रीढ़ किसे कहा, स्क्रीनशॉट ले लिया, साफ कर सकते हैं।
स्वेनहेडन ने क्या कहा? एशिया की रीढ़, बताओ किसे कहा था? ट्रांस हिमालय को। और ट्रांस हिमालय में ये क्या आया? काराकोरम को एशिया की रीढ़ कहा था। किसने कहा था? स्वेनहेडन ने। अच्छी तरह ध्यान से, एशिया की रीढ़ क्या है? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय ने किसे कहा? काराकोरम को एशिया की रीढ़ कहा। स्टूडेंट भ्रमित न हो, कहीं ये भ्रमित हो जाए कि इसी हिमालय पर्वत को कितनी बार पढ़ा दिए। हिमालय पर्वत का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ध्यान दें। इसी के साथ हम हिमालय का जो दूसरा पार्ट है, जैसे ट्रांस हिमालय का कौन सा भाग? ट्रांस हिमालय। तो दूसरा है केवल हिमालय। इस हिमालय का निर्माण कब हुआ? इस हिमालय का निर्माण तृतीय काल युग में हुआ। तृतीय काल युग में। अब ये हिमालय कहां तक है? ये हिमालय है कि जो भाग आपने ट्रांस हिमालय तक पढ़ लिया, आगे का जो है ये यहां से लेकर के ये भाग हिमालय पर्वत के अंतर्गत माना जाता है। इसमें कौन कौन से हैं? देखिए, माउंट एवरेस्ट पर्वत, ये किसमें है? नेपाल में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,800 मीटर। इसके अलावा ये क्या है? धौलागिरी। इसके अलावा मक्कल और कंचनजंगा, जो सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। गोल्डविन कोस्टर के बारे में पहले मैंने बताया था कि ये जो गोल्डविन कोस्टर है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये पाक के अधिकृत है। इस प्रकार वर्तमान में भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा सिक्किम में है। ये महाहिमालय का भाग है, कंचनजंगा। और ये यहाँ कौन सा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। इसके अलावा ये मक्कालू और ये है अन्नापूर्णा
कंपटीशन में बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादातर प्रश्न उठ हुए वो है ट्रांस हिमालय से प्रश्न उठक ज्यादा हुई हैं। तो ट्रांस हिमालय, आप जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश वाला जो भाग है उसको ट्रांस हिमालय मान करके याद करें कि कहीं ये भ्रमित नहीं ये ट्रांस हिमालय की है, ये पंजाब हिमालय की है। इसके बाद जो पूर्वांचल हिमालय है, ये पूर्वांचल हिमालय वो का वही नामचारवा पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? नामचारवा पर्वत। बताओ ये नामचारवा पर्वत कहाँ है? ये नामचारवा पर्वत तिब्बत में है। इसमें है तिब्बत में है। और इस तिब्बत से नामचारवा पर्वत से लेकर के इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक, अंडमान निकोबार, इसको पूर्वांचल हिमालय कहा गया है। वो का वही जो आपने पहले इसको किस हिमालय के रूप में पढ़ा था? भौगोलिक वर्गीकरण में असम हिमालय के बारे में पढ़ा था। वो का वही वर्गीकरण है। इसमें वो का वही यहाँ डकला बूम पहाड़ी है। इसके अलावा ये यहाँ मीजो पहाड़ी है। मीजो पहाड़ी है। इसके अलावा ये जो है वो नागा है, नागा पहाड़ी। और ये यहाँ मिसमी पहाड़ी है, मिसमी पहाड़ी। इसके अलावा ये भाग 1 2 3 ये है गारो, और ये है खासी, और ये है जयंतिया। तो ये किसमें अध्ययन है? ये पूर्वांचल हिमालय में अध्ययन है। लेकिन आप इस भाग में जो पढ़ाया मोस्ट ट्रांस हिमालय है। मोस्ट क्या है? ट्रांस हिमालय। क्यों? क्योंकि इस पार्ट में अगर महर की सारी पार्ट है तो ट्रांस हिमालय के बारे में ही आरपीएससी, यूपीएससी, इसके अलावा आरएसएमडी बोर्ड में ट्यूशन पुटअप हुए हैं। पूछ ले कौन से हिमालय में है? ट्रांस हिमालय में। इसके अलावा कि एशिया की रीढ़ किसे कहा? काराकोरम को कहा। किसने कहा? स्वेन ने कहा। तो इस प्रकार की जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आए वो ज्यादातर ट्रांस हिमालय पार्ट से पूछे गए हैं। इसीलिए ट्रांस हिमालय को ध्यान में रखते हुए हमने इस महत्वशाली टॉपिक को आपके कोर्स में समझाया। वरना जो एग्जाम की दृष्टि से बीए भाग 3 में ज्यादातर अगर प्रश्न राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पुटअप होता है तो वो होता है हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण समझाइए। यह प्रश्न कौन सा आता है कि हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण समझाइए। इसके अलावा ये जो भाग है इसमें केवल ट्रांस हिमालय अति महत्वपूर्ण है। क्यों? किसने पढ़ाया है? प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से इस टॉपिक को बताया गया है कि स्टूडेंट ट्रांस हिमालय के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त
कर सके। इसलिए स्टूडेंट ध्यान दें कि हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण 3 प्रकार से समझाने का क्या महत्व है। अगर हम एक हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा करके ही कहते कि हो गया हिमालय का वर्गीकरण, तो स्टूडेंट केवल हिमालय के एक वर्गीकरण के बारे में ही जानते। अतः हम आपको हिमालय का जो वर्गीकरण है, जो इसके 3 प्रकार है, तीनों प्रकारों के बारे में आपको अच्छी तरह समझाया। इसलिए स्टूडेंट इन्हें नोट्स के रूप में तैयार करें। धन्यवाद। अगली क्लास आपकी फिर कल सुबह होगी, जिसमें आपको गंगा का विशाल मैदान पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।